रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर पत्ता किसी रहस्य की गवाही दे रहा हो। कोमल के कदम मिट्टी पर धीमे मगर बेचैन थे। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कोई बस अभी पकड़ लेगा। पीछे वो हवेली थी, ऊंची दीवारों और बंद खिड़कियों के बीच कैद उसका हर पल। आज उसने तय कर लिया था, अब वो भागेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पाँव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक दूर से कार की हेडलाइट्स चमकी और वो जम गई। वो वही कार थी, विक्रम खुराना की। वो समझ गई, वो जान गया है। विक्रम की गाड़ी उसके ठीक सामने आकर रुकी, दरवाजा खुला और वो बाहर निकला, शांत चेहरा मगर आंखों में तूफान। कोमल, उसने धीमे कहा, कितनी बार कहा था मुझसे दूर मत जाना। कोमल चीखी, क्यों नहीं समझते आप? मैं आपसे डरती हूँ। विक्रम बस मुस्कुराया, डर प्यार का दूसरा नाम है, तुम बस अभी समझ नहीं पा रही। वो उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसे अपने कंधों पर उठा लिया। कोमल ने हाथ पैर मारे, चिल्लाई, लेकिन विक्रम के लिए वो शोर शायद सिर्फ हवा की आवाज थी। कुछ देर बाद हवेली के गेट फिर उसी खामोशी में बंद हो गए। कमरे में हल्की रोशनी थी। कोमल को लगा जैसे ये जगह उसकी आत्मा निगल रही है। दीवारें अब भी ठंडी थी, मगर आज उनके बीच डर के साथ एक और एहसास था, गुस्सा। वो विक्रम को घूरती रही और बोली, आप मुझे कैद नहीं कर सकते। ये प्यार नहीं, पागलपन है। विक्रम ने जवाब दिया, अगर पागलपन ही तुम्हें मेरा बना सकता है तो हाँ, मैं पागल हूँ। फिर उसने दरवाजा बंद किया और चला गया। कुछ पल बाद सिर्फ उसकी परछाई कमरे की दीवार पर बाकी रह गई। अगली सुबह कुछ बदल गया था। विक्रम ने दरवाजा खोला और कहा, जाओ, तुम आजाद हो। कोमल के चेहरे पर हैरानी थी, आप सच में मुझे जाने देंगे? विक्रम ने बस इतना कहा, कभी कभी प्यार को साबित करने के लिए छोड़ना पड़ता है। वो जंगल की तरफ चली गई। धूप पेड़ों के बीच छन रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसकी हर चाल के साथ उसे लग रहा था कि कोई पीछे है। जब उसने मुड़कर देखा, दूर एक काली कार खड़ी थी, वही विक्रम की। रात फिर उतरी। आसमान पर बादल थे, हवा में नमी और डर। कोमल किसी पुराने झोपड़े में छिपी थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। विक्रम सामने था, आंखों में पागलपन और हाथों में खून। मैंने कहा था न, तुम मेरी हो। कोमल डर के मारे पीछे हटी। आपको क्या हो गया है विक्रम? वो बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हें खोने के ख्याल से मर जाता है। मैं वो साया हूँ जो तुम्हारी रूह से जुड़ा है। कोमल ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हवेली की खिड़कियां फिर बंद हो गईं और बाहर सिर्फ सन्नाटा था। सुबह आई, लेकिन सूरज की रोशनी भी उस कमरे तक नहीं पहुंची। कोमल फर्श पर बैठी थी, आंखों में शून्यता। विक्रम पास बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ। मैंने जो किया शायद गलत था, उसने धीमे कहा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता था। कोमल की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने कहा, प्यार अगर कैद बन जाए तो वो सिर्फ दर्द देता है विक्रम। वो उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और इस बार विक्रम ने उसे नहीं रोका। कोमल जंगल के रास्ते पर चली जा रही थी। हवा में अब भी वही डर था, वही साया, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। पीछे हवेली की खिड़की से विक्रम उसे देख रहा था। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न पागलपन, बस एक गहरी खामोशी। कोमल ने मुड़कर एक आखिरी बार देखा, वो साया अब भी वहीं था, उसकी यादों में, उसके डर में और शायद उसके दिल में भी। कभी कभी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस साए बना कर जिंदगी के पीछे चलते रहते हैं।